हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। हमने तीसरे चैप्टर को पढ़ना था, उसके 2-3 टॉपिक हम कवर कर चुके। उन टॉपिकों में जो नाम है वो नाम है विद्युत धारा का। हमने एक तो विद्युत धारा को कवर किया, विद्युत धारा को, और कल हमने एक रिलेशन फाइंड आउट करा था, वो था विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, अपवाह वेग में संबंध। हमने ये 2 फॉर्मूले फाइंड आउट करे। एक तो था विद्युत धारा का, उसका फॉर्मूला है I बराबर Q/T, और एक फॉर्मूला हमने कल फाइंड आउट करा था I बराबर NE/AVD। ये 2 सूत्र हम अभी तक निकाल चुके इस चैप्टर में। ये 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम पढ़ चुके। आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इन्हीं फॉर्मूले के बेस कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मतलब कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं इनको, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इन न्यूमेरिकलों से ये फॉर्मूले किस तरह अप्लाई करे जाते हैं उनका अंदाजा होगा। तो आओ शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। इसने कहा 1 मिलीमीटर व्यास। यार फिजिक्स के जब भी तुम न्यूमेरिकल करो ना यार, न्यूमेरिकल करते समय बस केवल एक बात को ध्यान रखा करो कि जब तुम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय जो भी तुम पढ़ो और उससे तुम्हें जो भी लगे क्या दिया है उसको एक बार लिख लिया करो, क्योंकि जब सब डाटा एक साथ लिखा होगा तो उसके बाद हम ये नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आओ शुरू करते हैं। उसने कहा 1 मिलीमीटर व्यास। जैसे उसने व्यास कहा तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें व्यास की वैल्यू दे दी। व्यास बराबर दे दिया 1 मिलीमीटर। अगर मैं एमकेएस प्रणाली की बात करूं तो ये मिलीमीटर गलत मात्रक है, इसको मैं सबसे पहले मीटर बनाना पड़ेगा। तो व्यास की वैल्यू दी, व्यास की वैल्यू से हम त्रिज्या फाइंड आउट करते हैं। त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा या व्यास बटे 2। अगर व्यास को 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो हमारा व्यास कितना है, 1 गुणा 10⁻³ डिवाइड बाई 2 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी त्रिज्या की वैल्यू आ गई। अगर जरूरत पड़ेगी सवाल को करते समय तो इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट, 1 मिलीमीटर व्यास के एक चांदी के तार में 90 कूलाम का आवेश। हेलो, 90 कूलाम का आवेश, इसका मतलब आवेश की वैल्यू दी है। Q बराबर दिया है हमको 90 कूलाम। कूलाम सही मात्रक है तो आगे बढ़ जाएंगे। कूलाम का आवेश 75 मिनट तक बहता है। मिनट मतलब समय। T बराबर दे दिया 75 मिनट, 75 मिनट। आज तक जो हमने पढ़ा है वो ये बात है कि हमेशा समय सेकंड में होता है, लेकिन ये किस में दिया था, मिनट में। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा सेकंड। तो T बराबर आ गया 75 गुणा 60 सेकंड। क्योंकि समय मिनट में नहीं लेते हम, समय कहीं में लेते हैं, समय लेते हैं सेकंड में। नेक्स्ट, मिनट तक बहता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने हो। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी, n का मान दे दिया 5.8 गुणा 10⁻22, लेकिन प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 5.8 गुणा 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 बटे, इसको मीटर क्यूब बनाना पड़ेगा तो 10⁻² मीटर क्यूब। तो n बराबर 5.8 गुणा 10⁻22 प्रति, ये सेंटी का मतलब 10⁻6 हो गया, 2 तिया 6, और मीटर क्यूब, ये 6 ऊपर आएगी। तो n बराबर 5.8 गुणा 10⁻22 प्लस 6 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में कितने, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं n। लेकिन एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन, 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे निकालने थे, तो वे आगे 5.8 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन। बात समझो, उसने कहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन है। सेंटीमीटर क्यूब सही मात्रक नहीं है, मीटर क्यूब होना चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, सेंटीमीटर को मीटर बनाने का तरीका है 10⁻² मीटर, लेकिन इसका तो क्यूब लगा हुआ है ना, तो पूरे का क्यूब कर दो। 2 तिया कितने होते हैं, 6, 10⁻6 मीटर क्यूब। जब -6 को ऊपर लेकर आएंगे तो प्लस की 6 हो जाएगी, तो ये आ गया 5.8 गुणा 10⁻28 मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब। इतना पता लग गया। अब चलते हैं पूछ क्या रहा हमारे से। उसने हमारे से पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो है धारा, कि विद्युत धारा कितनी होगी, इसका फर्स्ट पार्ट पूछा है।
जब भी तुम्हारे से कुछ निकलवाने के लिए न्यूमेरिकल में बोलता है तो तुम्हें अपने आप से केवल एक सवाल पूछना है कि यार विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं विद्युत धारा निकालने की फॉर्मूले की बात करूं तो मैंने आज आते ही लिखा था विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला क्या है, I बराबर Q बटे T। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I बराबर Q बटे T। I बराबर Q की वैल्यू को हम पुट करेंगे, Q का मान दिया हुआ है कहीं, ये दिया हुआ है, Q का मान कितना है 90 कूलाम, डिवाइड बाई T की वैल्यू दी है क्या, हाँ T की वैल्यू दी है 75 गुणा 60, काट लो उसको, 0 से 0 गया तो ये बचा हमारा I बराबर 975 गुणा 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको काटो 25 बार कट गया क्योंकि 25 तिया 75 होते हैं। देखो क्या बचा, I बराबर 1 बटे 25 दूनी 50 एम्पियर, I बराबर इतने एम्पियर। ये हमारा पहला आंसर, I बराबर इतने एम्पियर। इसको थोड़ा सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व करने का तरीका है कि 1 को 50 से भाग करो। अगर 1 को 50 से भाग करते हैं तो बड़ा सिंपल है, पहले पॉइंट लगाओ, ताली 0 नहीं चलता, फिर 0 लगाओ, ये 100 हो गया, 50 दूनी तो कट गया, इसको हम लिख सकते हैं 0.02 एम्पियर। और ज़्यादा अगर सोल्व करना चाहते हो, थोड़ा बहुत गणित और अगर तुमको आता है तो ये दशमलव हटाओ यहाँ से, नीचे कितना आ गया 100, तो I बराबर कितना हो गया 2/100 एम्पियर। और अगर और लिखो इसको तो I बराबर 2 गुणा 10 की घात, ये 100 है ना, 100 पर जाके आ जाएगा -2, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। इतना हमारे से आना चाहिए मैथमेटिक्स, ये भी सही आंसर है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.02, और 0.02 को हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये सब राइट आंसर है। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक, ओके। एक पड़ाव हमने पास कर लिया, वो था विद्युत धारा ज्ञात करो। नेक्स्ट पड़ाव क्या है, उसने दूसरे क्वेश्चन में हमारे से क्वेश्चन करा है कि अनुगमन वेग ज्ञात करो। जैसे उसने अनुगमन वेग की बात करी तो मैंने एक फॉर्मूला याद करा, I बराबर होता है NEAVD, I बराबर NEAVD। हमें निकालना क्या है, अनुगमन वेग मतलब VD निकालना है। VD की गुणा में 3 टर्म है, इधर कहीं आएगी भाग में, तो VD का जो फॉर्मूला होगा, VD बराबर होगा I डिवाइड बाई NEA, I डिवाइड बाई NEA। अगर हमें VD की वैल्यू चाहिए तो एक तो I पता होना चाहिए, I माने धारा, तो ज़रा देखियो हमें पता क्या धारा, ये रही, कितनी निकाल ली अभी, 2 गुणा 10 की घात -2, ये धारा का मान है। हमें एक पता होना चाहिए n का मान, n माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखियो पता क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ है पता है, कितनी है 5.8 गुणा 10 की घात 28, ओके। एक हमें E पता होना चाहिए 1.6 गुणा 10 की घात -19, लेकिन लास्ट में हम आते हैं A पर, A माने क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल नहीं पता। जब तक हमें क्षेत्रफल नहीं पता होगा तब तक ये न्यूमेरिकल हल नहीं होगा, क्योंकि VD के फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू रख दी है, और सभी वैल्यू रखने के बाद यहाँ के बात रुक गई कि जब तक क्षेत्रफल नहीं पता होगा तब तक ये फॉर्मूला या ये न्यूमेरिकल आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था कि व्यास क्यों दिया, तुमने भी सोचा होगा त्रिज्या क्यों निकाल ली, तो उसका बेनिफिट अब होने वाला है कि अगर मुझे त्रिज्या पता हो तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो वो जो त्रिज्या का मान शुरुआत में दिया था फॉर्मूले में, वो जो न्यूमेरिकल में, वो त्रिज्या का मान क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, उस त्रिज्या की सहायता से पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो अनुगमन वेग आने वाला है। तो एक बार मैं क्षेत्रफल निकाल के दिखाता हूँ तुमको। मान लो देखो, इसको यहाँ से रफ करते हैं, क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल के लिए हम गुणा भाग करते हैं। क्षेत्रफल बराबर होगा πr², क्षेत्रफल बराबर होगा, पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10 की घात -3/2, इस पूरे का क्या है वर्ग, तो ये आ गया 22/7 गुणा 10 की घात -6, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये आ गया हमारा 22, इसे काट लो, 2 दूनी 11, ये आ गया 11 बटे गुणा 10 की घात -6, ये हमारे क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई। अब क्षेत्रफल का मान हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, VD बराबर 2 गुणा 10 की घात -2, इनको घात को ऊपर लिखा हो दोनों 28 और 19, जब 28 आएगा तो माइनस के 28, 19 आएगा तो प्लस के 28 ऊपर आ गया माइनस का, 19 ऊपर आ गए प्लस का। संख्या कौन कौन है नीचे संख्या है 5.8, 1.6 गुणा, अब क्षेत्रफल का मान ये रख दो, क्षेत्रफल का मान है 11/14 गुणा 10 की घात -6, ये ऊपर आ जाएगा
तो 2 गुणा 14 गुणा 10 की घात 28 2 30, 30 में से 19 घटाओ, अगर 30 में से 19 गए तो 11 बचेंगे, तो 11 माइनस के 11 डिवाइड बाई 5.8 1.6 गुणा 11 गुणा 10 की घात -6, तो ये आ गया 2, इसे काट लो ना, 0.8 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 14 डिवाइड बाई 5.8 0.8 गुणा 11 गुणा 10 की घात -11 प्लस के 6, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस के 6 हो जाएगी। और थोड़ा हल करेंगे, यहाँ पे 10 आ गया, और थोड़ा हल करो, यहाँ पे 10 आ गया, तो ऊपर बचा 14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 58 8 11 गुणा 10 की घात, ये गया तो -5, और काट लो, ये 7 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 50 बार, ये 2 बार, ये 25 बार, तो ऊपर बचा 7 और क्या बचा 25, नीचे बचा 58 और 11 गुणा 10 की घात -5। तो इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो भी होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये था आज का न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल में 2 क्वेश्चन पूछे गए, विद्युत धारा अनुगमन वेग। विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला ये रहा, और जब अनुगमन वेग निकालने चलेंगे तो हमारा सवाल आगे रुका था क्षेत्रफल पर, तो आर की वैल्यू से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। एक बार इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी ज़रा ध्यान से पढ़ना, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है। जब मैं कहा करूँ क्वेश्चन नंबर 2, इतने तुम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ा करो, जिससे अंदाजा हो कि क्वेश्चन किस प्रकार होने वाला है। उसने कहा तांबे के प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, लास्ट वाली बात आ गई दोबारा, तांबे के प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, प्रति घन सेंटीमीटर में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दी है, इलेक्ट्रॉन बराबर 8.4 गुणा 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। चेंज करेंगे, n बराबर 8.4 गुणा 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर को बदलेंगे 10 की घात -2 मीटर क्यूब, n बराबर 8.4 गुणा 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन प्रति 10 की घात -6 मीटर क्यूब। ये 6 को ऊपर ले आओ, तो n बराबर 8.4 गुणा 10 की घात 22 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, n बराबर 8.4 गुणा 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। यार इतना चेंज करना पड़ेगा न्यूमेरिकलों में, भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकलों में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें मात्रक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति माने डिवाइड, घन माने क्यूब, तो इसका मतलब है प्रति क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। प्रति घन सेंटीमीटर का मतलब होता है बटे में सेंटीमीटर क्यूब, यानी हर एक सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, हमको चाहिए मीटर क्यूब में, तो चेंज करना देख लेंगे। होता है इसके 1 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल की जो वैल्यू दी है 1 वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर का वर्ग, वर्ग मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर का वर्ग, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 1 गुणा मिलीमीटर का मतलब होता है दोस्त 10 की घात -3 का वर्ग, तो ये आ गया 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर क्यूब। ये किसका मान आ गया? क्षेत्रफल का। पहली वैल्यू से n का मान पता लगा, दूसरे से क्षेत्रफल का मान पता लगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल वाले तार में इतने एम्पियर की धारा बह रही है, एम्पियर माने आई बराबर 0.21 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसका अनुगमन वेग ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अनुगमन वेग निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है? I बराबर NEAVD। निकालना क्या है? अनुगमन वेग। ये सब कहीं में आएगा भाग में, तो अनुगमन वेग बराबर I डिवाइड बाई NEA। VD बराबर I की वैल्यू पढ़िए 0.21, N का मान पढ़िए 8.4 गुणा 10 की घात 28, E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19, और क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 10 की घात -6। ये रहा। इसको जस्ट सोल्व करना है। VD बराबर, एक बार ऊपर की संख्या देखियो 0.21, नीचे की संख्या कौन है? 8.4, 1.6, घात में चलते हैं। अब देखो ऊपर तो कोई घात नहीं है, सबसे पहले 28 ऊपर जाएगी तो माइनस के 28, फिर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस के 19, फिर 6 ऊपर जाएगा तो प्लस के 6।
ये 2 अंकों बाद दशमलव, 2 अंकों बाद दशमलव, तो दोनों दशमलव ऊपर वाले दशमलव से हट गए, तो ऊपर बचा 21, नीचे बचा 84, 16, पावर देख लो एक बार, 19 6 25 होते हैं, 25 में से 28 घटाओ तो माइनस के 3। काटने का प्रयास करें, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, जो वैल्यू आएगी गुणा 10 की घात -3 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे अनुगमन वेग का मान होगा। तो ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। एक बार इसको देख लेंगे, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहद कॉन्सेप्ट बेस है क्वेश्चन नंबर 3। इसको सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एक बार। ये अभी तक जो दो न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें कराए हैं वे इस वाले फॉर्मूले के हैं, धारा अनुगमन वेग के। अब नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल होंगे वे धारा वाले फॉर्मूले के हैं। एक बार सब बच्चे देखना का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसने कहा हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में इतने वेग से चक्कर लगा रहा है। मसला देखो क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु, ये परमाणु की कक्षा, और कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना एक बार ध्यान में बिठाओ, जब भी कोई आवेश गतिमान होगा तो वो धारा पैदा करेगा। जब भी कोई आवेश गतिमान होगा तो वो धारा पैदा करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के परमाणु में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन धारा बना रहा होगा। वो कितनी धारा बनाएगा, आज इस बारे में बात होनी है। उसने क्या कहा, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या, तो आर का मान दे दिया। कितनी त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या दिया है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करो, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग मतलब v का मान दे दिया, 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगा रहा है। अब उसने क्या कहा, इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। हमारे से पूछा है विद्युत धारा, हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है I बराबर होता है Q/T। इसके समतुल्य विद्युत धारा ज्ञात करो, इसके तुल्य धारा ज्ञात करनी है। तो हमें निकालना है क्या, I बराबर होता है Q/T। तो हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, Q और T का। क्योंकि वेग प्रति सेकंड दिया है तो T की मान तो हम 1 लेकर चलेंगे, 1 सेकंड। देखो कहीं भी पूरे न्यूमेरिकल में T का जिक्र करा गया। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के मार्ग पर इतने मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गति कर रहा है, इसके तुल्य धारा का मान ज्ञात करो। समय तो नहीं दिया, लेकिन वेग का मान किस में दिया, मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतने मीटर जाएगा, तो इसका मतलब T का मान तो 1 सेकंड हो गया। अगर हमें धारा का मान निकालना है तो हमें आवेश पता होना चाहिए। आवेश कौन सा, कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इस पूरे वृत्ताकार मार्ग में 1 सेकंड में कितना आवेश बहेगा। आवेश निकालने का फॉर्मूला होता है IQ बराबर NE, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब जरा ध्यान दो, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 चक्कर लगाता है तो आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन 2 चक्कर लगाता है तो आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन 4 चक्कर लगाता है तो आवेश 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। एक बार सुनो, अगर 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन ने 1 चक्कर लगाया, 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन ने 1 चक्कर लगाया, 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन ने 1 चक्कर लगाया, दोबारा सुन लो, अगर 1 चक्कर लगाया तो 1 चक्कर के बराबर आवेश आया। अगर इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाए तो 4 चक्कर के बराबर आवेश आया। अगर इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाए तो 5 चक्कर के बराबर आवेश आया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि वो कितने चक्कर लगाता है, कितने समय में, 1 सेकंड में। तो आओ एक बार शुरू करते हैं मसला किस तरीके से। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर एक चक्कर लगाने का समय देखो, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। 1 चक्कर लगाने का समय निकाल रहा हूँ। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
समय बराबर दूरी बटे 4, समय को t मान लिया। दूरी कितनी है? एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी है परिधि के बराबर, क्योंकि यहाँ से चला और वापस यहाँ आ गया तो परिधि कितनी है? 2πr। और चाल कितनी है? चाल ये रही 5 गुणा 10 की घात 6। तो t बराबर 2πr की वैल्यू कितनी है? देखियो 10 गुणा 10 की घात -2 और बटे में 5 गुणा 10 की घात 6। इसको सोल्व करेंगे, समय तो आ गया। 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 3.14 गुणा 10 की घात -2, ये 6 ऊपर आ जाएगी -6 डिवाइड बाई कितना? 5। तो t बराबर 2 गुणा 2 से काट लो, 2 दूनी 4 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -8। तो t बराबर इसकी गुणा करो, 4 चौक 16 हासिल लगाए 4 एकम 4 और 1 5 पॉइंट लगाओ, 4 तिये 12 गुणा 10 की घात कितना? -8। यानी इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाने में इतना समय लेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा करता है तो उसको इतना समय लगेगा। क्या करने में? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चक्कर लगाओगा तो धारा पैदा करेगा। तो हमने सबसे पहले ये निकाल लिया कि कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है। तो एक चक्कर का समय आ गया। बोर्ड पर चलो एक बार। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त्य मार्ग पर इतनी चाल से चक्कर लगा रहा है, इसके समतुल्य धारा का मान ज्ञात करो। तो अभी तो हमने समय निकाला ना कि समय कितना लगा, एक चक्कर का समय निकालना ना। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस समय में कितने चक्कर पूरे करता है। t बराबर 2π, तो इससे निकाल लेंगे हम आवर्ती बराबर क्या होगा? आवर्ती बराबर होता है 1/2 आवर्तकाल। आवर्ती माने n, आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल का मान कितना है हमारा? 12.56 गुणा 10 की घात -8। इसको उल्टा कर देंगे तो 10 की घात 8 बटे में कितना? 12.56। ये किसका मान आ गया? आवर्ती का मान आ गया। आवर्ती किसे कहते हैं बताओ? आवर्ती कहते हैं 1 सेकंड में पूरे होने वाले चक्रों की संख्या। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें कहा था कि जो धारा मैं निकालने जा रहा हूँ, धारा क्या होती है? धारा बराबर Q/T। मैं धारा निकाल रहा हूँ 1 सेकंड में, तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा 1 सेकंड में चक्कर कितने लगे। 1 सेकंड में चक्कर कितने लगे मतलब आवर्ती कितनी है। आवर्ती की परिभाषा ही तो यही है कि 1 सेकंड में पूरे होने वाले चक्रों की संख्या, कि 1 सेकंड में कोई इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर पूरे करेगा उसे आवर्ती कहेंगे। दोबारा समझो, हमें धारा निकालनी है। धारा कितने समय में निकालनी है? 1 सेकंड में। तो मैं 1 सेकंड में धारा निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले ये निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है उसी का नाम आवर्ती है। तो हमें सबसे पहले आवर्ती निकालनी पड़ेगी, लेकिन आवर्ती निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आवर्तकाल। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आवर्तकाल। आवर्तकाल कौन सा समय होता है कि एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगर तुमने 9वीं क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ी हो तरंग, तो उसमें बताया जाता है कि एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को तो आवर्तकाल कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चक्कर का समय निकाला। हेलो बोर्ड पे देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाला? एक चक्कर का समय। एक चक्कर के समय से क्या निकाल दी? आवर्ती। तो आवर्ती क्या आ गई? 1 सेकंड में पूरे होने वाले चक्रों की संख्या। अब इस आवर्ती से निकाल लूंगा आवेश। क्या निकाल लूंगा? आवेश। आवेश कैसे निकलेगा? Q बराबर इन आवर्ती में 10 की घात 8 बटे 12.56 में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की गुणा कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की। क्यों? क्योंकि अगर 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश बहता। अगर 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरे करता तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश बहता। 1 सेकंड में इतने चक्कर पूरे करे, 1 सेकंड में इतने चक्कर पूरे करे तो इतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश बहेगा। तो इसका आवेश आ जाएगा 10 की घात 8 बटे 12.56। 10 की घात 8 बटे 12.56 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यह आ गया 1.6 डिवाइड बाई 12.56 गुणा 10 की घात 8 में से घटाओ तो -11 कूलाम। इतने कूलाम का आवेश होगा। प्लानिंग समझो क्या है दोस्त, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है, आसान है, कॉमन सेंस की बात है। क्या कॉमन सेंस की बात है? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, परमाणु के अंदर चक्कर लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आवेश चक्कर लगाएगा। अगर आवेश चक्कर लगा रहा है तो धारा बनेगी।
हमें निकालना है धारा का मान। तो धारा का फॉर्मूला क्या आता है बताओ? धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटे T। हमें धारा निकालनी है 1 सेकंड में। हमें धारा क्या निकालनी है? 1 सेकंड में। तो I बराबर Q बटे T का मान निकालना है कितने समय में? 1 सेकंड में। अगर हमें धारा का मान 1 सेकंड में निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितना आवेश बहा, 1 सेकंड में कितना आवेश गया। आवेश किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में एक ही चक्कर लगाए तो आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरे करे तो आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 4 चक्कर पूरे करे तो आवेश 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया कि ये चेक करो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करता है। 1 सेकंड में पूरे होने वाले चक्रों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। इसका मतलब हमें आवर्ती निकालनी पड़ेगी। फिर आवर्ती क्या है? आवर्ती आवर्तकाल का उल्टा है। आवर्ती किसका उल्टा है? आवर्तकाल का। तो फिर आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल है 1 चक्कर पूरा करने का समय। तो मैंने 1 चक्कर पूरा करने का समय निकाला, इस समय का उल्टा कर दे तो आवर्ती आ गई, और आवर्ती में 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गुणा कर दी तो कुल आवेश आ गया। और आवेश का मान अगर मैं यहाँ रख दूँ, आवेश का मान यहाँ रख दूँ तो हमें आंसर आने वाला है। आवेश के मान को बस यहाँ पुट करना है, ये मान यहाँ पुट करना है तो हमारा आंसर आने वाला है। ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसमें देखो एक बार। किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व इतना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी है ना, बराबर 8.5 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। और सवालों में क्या दिया था? प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब की बार क्या दिया? प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब ठीक दिया मात्रक। नेक्स्ट आकलित किया गया है 3 मीटर लंबे तार की लंबाई भी दे दी, तार की लंबाई दे दी 3 मीटर। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा यदि उसकी काट का क्षेत्रफल मतलब A 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर और उसमें प्रवाहित धारा I बराबर 3 एम्पियर हो। उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो? 3 एम्पियर। ये वैल्यू हमको दे के रखी है, ये वैल्यू हमको दे के रखी है। एक बार मैं सवाल का बताता हूँ कि पूछा क्या है। सवाल कुछ ऐसा है, हमारे पास एक तार है, इस तार की लंबाई है 3 मीटर। इस तार की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, आज हमें ये निकालना है। इस क्वेश्चन में उसने हमारे से पूछा कि इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में कितना समय लगेगा, मतलब बहने में कितना समय लगेगा। इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी समय पूछ रहा है हमारे से। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहाँ से यहाँ तक जाने की दूरी कितनी है? 3 मीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाते समय उसकी चाल कितनी होगी? वो चाल होती है अनुगमन वेग। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन तारों के अंदर बहते हैं तो अनुगमन वेग से बहते हैं, तो उसकी चाल अनुगमन वेग के बराबर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक जाने का मुझे समय निकालना है तो मुझे सबसे पहले चाल निकालनी पड़ेगी, और वो चाल होती है अनुगमन वेग। जो डाटा मुझे दिया गया है उससे पहले क्या निकाल लूँगा? अनुगमन वेग। उस अनुगमन वेग का मान मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो समय आ जाएगा। क्वेश्चन को सुना करो, पूछा क्या है। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी के बेस पे क्वेश्चन खड़ा होता है। आखिरी लाइन से मुझे पता लगा, उसने कहा कि 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को बहने में कितना समय लगेगा। तो दूरी बराबर 3 और चाल यहाँ से यहाँ तक की पता लग जा। अगर दूरी और चाल पता लग जाए तो समय आ जाएगा। दूरी तो पहले ही पता है, 3 मीटर के तो लंबा तार है तो दूरी तो 3 ही चलेगा, लेकिन चाल नहीं पता। तो चाल निकलने का हम अनुगमन वेग से और आंसर आ जाएगा। तो क्या शुरू करते हैं? I बराबर NEA/VD। तो VD बराबर क्या होगा? I डिवाइड बाई NEA। तो VD बराबर I की वैल्यू देखिए कितनी है? 3 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर।
n की वैल्यू कितनी है देख के बताओ। n बराबर 8.5 गुणा 10 की घात 28। e की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा 10 की घात -19। और हमारी a की वैल्यू कितनी है, a की 2 गुणा 10 की घात -6। तो VD बराबर आ गया, संख्या देखो ऊपर कितनी है 3, नीचे कितनी है 8.5, 1.6 और मल्टीप्लाई 2, घात में चलो 28 ऊपर जाकर माइनस के 28, 19 ऊपर जाकर प्लस के 19 और 6 भी प्लस के 6। तो VD बराबर, अभी तो कटता नहीं किसी से, 8.5, 1.6 और 2 मल्टीप्लाई, घात में चलो 19 6 कितने होते हैं 25, 28 गई तो -3। ये 2 दशमलव भी हटाएंगे यहाँ से, ऊपर कितना आ जाएगा 100। तो ये बचेगा हमारा VD बराबर 300 डिवाइड बाई कितना 85, 16 और 2 गुणा 10 की घात -3। थोड़ा और हल कर सकते हैं, 150 बार कट जाएगा और ये 75 बार कट जाएगा, तो ये 8 बार कट जाएगा। ये 5 से कटेगा, 19 पंजे 85, ठीक है। ये 5 से कटो, 5 एकम 5 कितने बच गए 2, 5 पंजे 25, तो 15 5 75। तो ऊपर कितना बचा 15, नीचे कितना बचा 19 गुणा 8 गुणा 10 की घात -3। ये किसका मान आ गया हमारा, ये चाल का मान आ गया, यानी एक तरह से वेग का मान आ गया। ये VD का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, क्योंकि समय हमें निकालना था। कौन सा समय निकालना था, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 3 और चाल हम निकाल के लाए कितनी 15/19 गुणा 8 गुणा 10 की घात -3। तो ये बन गई हमारी समय बराबर कितना 19 गुणा 8 डिवाइड बाई गुणा 3 डिवाइड बाई 15 गुणा 10 की घात -3, 5 या 15। तो ये आ गया हमारा समय बराबर 19 गुणा 8 बटे 5 गुणा 10 की घात 3। ये 3 ऊपर चली जाएगी तो प्लस के 3 हो जाएगी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इतने सेकंड आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि धारा और अनुगमन वेग के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि धारा और अनुगमन वेग के न्यूमेरिकल, कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।